इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। रईस अहमद है, मालूम ये करना चाह रहे हैं कि ख़ुदकुशी करने वाला यानी सुसाइड करने वाले के जनाजे में शामिल हो सकते हैं, उसकी मैयत के साथ जा सकते हैं, दफीना वगैरह में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखें, ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा में शामिल हुआ जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, नमाज जनाजा भी होगी, यहाँ तक कि उसके लिए इसाले सवाब के मामले भी किए जाएंगे। जैसे तीजा वगैरह करना है या 40वां करना है या और कोई इसाले सवाब करना है, तो इस सूरत में मैयत के लिए कि जिसने ख़ुदकुशी की हो वो तमाम सूरतें जायज़ हैं और उसके जनाजे में भी शामिल हुआ जा सकता है और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की जा सकती है। मसलन ये कि कोई भी गुनाह कबीरा हो, जब तक वो कुफ्र या शिरक ना हो तो हर गुनाह कबीरा करने वाला अगरचे गुनाहगार होता है मगर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, चाहे गुनाह कितना ही सख्त हो। तो इसलिए जो ख़ुदकुशी करना है ये एक हराम काम है और गुनाह कबीरा में से, और इसके लिए बहुत सख्त वईद है। बुज़दिल लोग ऐसा करते हैं, कभी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से नाउम्मीद होकर इस तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। मगर ये कि जो शख्स तो पहले ही ख़ुदकुशी कर चुका तो उस तक बात पहुँचेगी भी नहीं। अब ये कि अगर कोई शख्स उसके जनाजे में शामिल होगा तो उसमें कोई हर्ज वाली बात या गुनाह वाली बात नहीं है। इसी तरीके से मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत के अंदर फरमाते हैं कि ख़ुदकुशी करने वाला चाहे उसने अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी की हो, उसके नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और उसके लिए कुसल भी दिया जाएगा, उसके सारे मामलात भी किए जाएंगे। मसलन सारे मामला से मुराद ये कि साले सवाब करना या तीजा 40वां करना, दुआ मग़फ़िरत करना, वो सब मामले उसके लिए किए जाएंगे। यानी जिसने ख़ुदकुशी की उसका नमाज जनाजा ये जायज़। और इसी तरह फतावा आलमगीर दुर्र मुख्तार वगैरह के अंदर भी यही नकल है। पत्थर में असल लाले पुरनवार